जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. कांची कामाक्षी काशी विशालाक्षी कारुण्य लावण्य अखिलांडेश्वरी पर्वतराज कुमारी भवानी भंजय कृपा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुभूती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता हळुवारपणे आपण डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे उजव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे डाव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, सर्व दोष, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा.
श्री गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटी पोटावर ठेवा डाव्या बाजूला। परमपूज्य श्री माताजी आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा। परमपूज्य श्री माताजी आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा। आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला। परमपूज्य श्री माताजी आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे। मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही। मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे। मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे। कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा। आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात। इथं आपण 3 वेळा क्षम म्हणूयात। क्षम क्षम क्षम। आता आपण आपला उजवा हात आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला आपल्या बॅक आज्ञा चक्रावर ठेवूयात आणि इथं 3 वेळा आपण हम म्हणूयात। हम हम हम। आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूया। परमपूज्य श्री माताजी आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात। आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला आत्मसाक्षात्कार प्रदान करा। कृपा करून आम्हाला निर्विचारता प्रदान करा। आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात। आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यांमध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्री माताजींची अमृतवाणी आत्मसात करूयात। श्री इससे जो लोग काफी ठगाए गए हैं दुनिया में और सताए गए हैं, वो सहज लोग के लिए बहुत ठीक है। संसार में चाहे वो बहुत यशस्वी लोग न, लेकिन सहज योग में वो बहुत ही ज्यादा यशस्वी है। अबोधिता एक बहुत बड़ी देन है। ये भी जन्म जन्मांतर की खोज से ही मनुष्य पाता। आप देखिएगा बहुत से बुजुर्ग लोग भी बहुत ही अबोध होते हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे, और बहुत से छोटे बच्चे भी बड़े चालाक धूर्त थे। आजकल के जमाने में जो आदमी 2-4 पैसे में किसी को ठग मारे, वो सबसे बड़ा यशस्वी आदमी समझा। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक हमारे रिश्तेदार थे, तो हम उनके घर गए तो वो बड़े अपने को बड़े भारी आदमी समझते हैं और वो बड़े विद्वान समझते हैं अपने को, बहुत ज्यादा उनका व्यवहार करते हैं। और बीवी बेचारी अनपढ़, उसको वो कुछ खास समझते नहीं, सोचते बेवकूफ है, ये सारा मेरा पैसा लुटा देगी। और एक परले दर्जे के कंजूस है। अब उनके घर हम गए तो बताने लगे बड़े इससे कि साहब मैंने देखिए ये जो जमीन है, ये मकान है,
ये पूरा किराए पर ले लिया और 30 साल पहले 40 साल पहले लिया था और इसका मैं सिर्फ 100 रुपये किराया दूँ और ये सारी जमीन मेरे कब्जे में और किसी की मजाल नहीं कोई हाथ लगाए। बैठे हुए आराम न उस जमीन में कुछ जाते हैं न कुछ नहीं, 1 करोड़ जमीन ले करके बैठे हुए हैं इसी पर दावा लगाकर। और पहले मेरी उल्लू बीवी है, इसकी वजह से मुश्किल न जाने आज कितने महल में खड़ा किया होता, अभी किराए के मकान दे रहा है। उसको 3-4 गाली देने में भी उनको कोई हल नहीं था, लेकिन ये तो हमारे रिश्ते में हमारे जेठ होते थे तो हम चुपचाप बैठे रहे, हमने कहा भी क्या बोले। उसके बाद उनकी जो बीवी थी वो बेचारी चुपचाप सुन के रह जाती। इतने में एक आदमी आया, वो कहने लगा कि साहब देखिए मैं घर मालिक की ओर से आया हूँ और घर मालकिन कह रही है कि आपके यहाँ इतनी इमली के पेड़ हैं, उसमें से इस इमली का उन्हें इमली बहुत पसंद आती है, तो आप कहिए तो हम 2 रुपया आपको देते हैं और आप हमें थोड़ी इमली दे दीजिए। ये बिगड़ गए, वाह क्या सोचते 2 रुपए की इमली कहाँ से आएगी, 5 रुपए दो तो देंगे। काफी झकझक करी। उसके बाद अपनी बीवी से कह खबरदार ये आदमी ऊपर न चढ़ने पाए, यहाँ की इमली न उतारने पाए। उसके बेचारे के 100 रुपए के मकान में वो बेचारे के रह रहे हैं, इसको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 हजार रुपए का नुकसान कर रहे हैं। पहले बड़ा पैसे वाला है, दे सकता है सब कुछ। आप कहना अभी ऐसा लो आने वाला है, ये घर मेरा ही हो जाने वाला है, मेरा इस पे कब्जा होने वाला है, इसकी वो इंतजार में है पता नहीं कैसे। बहरहाल जब वो चले गए तो उनकी बीवी ने उस आदमी को अंदर बुलाया, कहने तुमको कौन सी इमली के मंगाए हैं वो तो जिसका भी तो मेरे ही सामने किया और उसको जेब से 5 रुपए निकाल के दूसरे का 5 रुपए क्यों दे रहे हैं मेरे को, मुझे को देना आपको पैसा। कहने भाई तुम चढ़े, तुमने मेहनत करी, उसके 5 रुपए उनको मेरा नमस्ते कह देना, जाओ ले जाओ भग जाओ और कल अगर और चाहिए तो आ जाना, लेकिन 12 बजे के बाद आना, तभी एक चले जाना। तो उसने ये जवाब दिया कि मैं तो इंतजार में था कि कब सीखेंगे तो मैं भी तोड़ूंगा, मैं आपको तो जानता हूँ। अब वो अपने को बड़े चालाक होशियार समझते और सब उनसे हंसते हैं कधे कहीं के। इस तरह के जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपने को बड़े चालाक और होशियार और झूठ बोलना जैसे लंच फंड करना, इसमें जो अपने को बड़े होशियार समझते हैं, ये सब होशियारी जो है जहाँ के तहाँ रह जाए और ऐसों का सहयोग नहीं होने वाला। और कल जब संहार शुरू हो गया तो ये लोग पहले कटेंगे और भोला आदमी हमेशा बच जाता है। भोले आदमी में बड़ी विशेषताएं होती। मैं स्वयं बहुत भोली हूँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरे घर में तो सब लोग मुझसे परेशान मेरे भोलेपन। मैंने हमारे घर में ऐसा हुआ एक दिन कि हम दिल्ली में रहते थे, तब की बात है बहुत साल पहले की। तो एक बाजार गए थे, दिल्ली के बाजार में। वहाँ एक आदमी आया, बेचारा मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है और मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो कहते चलो मोटर में बैठो, उसको घर ले आए। घर पे लाए तो उसको हमने मलम पट्टी करी और वैसे भी हमें तो जरूरत है मलम पट्टी करने की, वो हाथ फेरा, बेचारा ठीक हो गया। उसको बड़ा मेरे लिए प्रेम हो गया और वो इतनी सुबह से शाम तक 4 बजे मैं उठी थी, वो भी 4 बजे उठ करके तब से जो घर में मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे घर के लोग बहुत व्यवहार चातुर है, उनका पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, कोई हो सकता है डाकू होगा। मैंने कहा होगा डाकू तक, अब तो बदल गया है ना, अब तो उसका कितना स्वभाव बदल गया है। मैंने कहा उसको विश्वास तो करके देखो। कहने लगे कि नहीं इसको तो पुलिस में देना होगा, पुलिस से पता करना चाहिए। रोज उसके पीछे सब लोग लगे रहे, हमारे भाई साहब भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे और भी लोग, सब लोग मुझसे कहने इनकी कॉन्फ्रेंस हो कि इसको बिठाना ही चाहिए पुलिस। मैंने कहा भाई माफ कर दो एक बार, देखो अगर चोरी करना तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन हमारे पास बड़ा धन घर के अंदर पड़ा हो। तो उनके पीछे लोग पड़े। उस दिन एक दिन शादी में हम लोग गए तो उसको बाहर बिठा के गए, अंदर घर में नहीं तो चोरी कर जाएगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मैंने कहा चलिए। उस दिन हम कुछ जेवर पहन के गए थे। रात को 2 बजे करीब आए, सब थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी सो गए, वो मेरे भाई भी सो गए और मैं भी सो गई। तो मैंने जेवर उठा करके ऐसे बाथरूम में रख दिया। तब तो कुछ सोच नहीं रहा कि चोर वोर घर में है। तो जब सवेरे उठे तो हमारे हस्बैंड के पैर के चप्पल गायब, जूता देख रहे जूता गायब, उनका देखा तो उधर से पर्स गायब, वहाँ से आगे गए तो उनका कोट गायब, आगे चले मेरे भाई साहब जो थे उनके 500 रुपए गायब, उनका जूता गायब, उनका कोट गायब, उनका न जाने एक बक्सा की बक्सा ही खाली। और मेरे इतने महंगे जेवर वहाँ पड़े हुए थे, खानदानी हमारे जेवर, एक चीज को उसने छुआ।
इनके सब चीजें उठा के वो भागता बना, क्योंकि उनके लिए वो डाकू ही था और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मेरा सब सामान छोड़ गया और ये सब चीजें लेके चंपत हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये अच्छे रहे साहब, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा तुम उनकी जान को लगे हुए थे ना, तो तुम पुलिस में जाओ, पुलिस में जाओ। तो देख, उस पर विश्वास करते हम घर पे भी नौकरों पे करके देते, विश्वास करें, विश्वास करें। हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास है। दुनिया में सब पे विश्वास है। जितना हम विश्वास करना सीखेंगे उतना ही इंसान आपको विश्वास है। लाख में से एक आध आपको ठगेगा। असल में हमको तो कोई ठग ही नहीं पाता। ठगना भी चाहता तो ठग नहीं जाता, ठगता नहीं हम। और हम पाते क्या है? 2-4 रुपया ही ना, ठग के क्या पाते हैं? कौन सी गठरी? पाप की तो गठरी पाते हैं। इतनी होशियारी करने वाले लोग, मुझसे यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझसे होशियारी दिखाते, कुछ ऐसे पढ़ाते हैं बातें इधर उधर की। जितनी मैं बोली हूँ उतना ही मेरा जो अंदर का है ना वो बड़ा घाघ है। मैं किसी चक्कर में नहीं आ रही, बड़ा मुश्किल है मुझे कोई चक्कर में डाल। अब कोई कहे कि ये चीज है वो चीज है, चक्कर में नहीं आने वाली। हालांकि मैं हूँ बहुत सीधी। इसकी वजह ये है कि जो आदमी रियलाइज होता है और जो अपने चित्त में ही दिव्य लिए बैठा है वो कहीं उलझता ही नहीं। आपने मेरे साथ चालाकी की, वो दिव्य जो है घुमा देगा उधर से मेरे को। कोई आदमी चालाकी करेगा भी मेरे साथ, वो फट से मुझे घुमा देगा। इसका एक और उदाहरण दिया है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, दोनों आदमी एक बार जंगल में आए। तो ये बिल्कुल भोली भाली की बेचारी जंगल में से आ रहे थे। तो जंगल में से आते आते ऐसा हुआ कि रामकृष्ण तो आगे चले गए, पीछे रह गए। तो चोरों ने सोचा चलो कोई औरत मिल गई, पकड़ो इसको। तो उसके साथ हो लिया। तो उनका भाई तुम आ गए, अच्छा हो गए। तुम्हारे दामाद जो वो सामने चले गए और मैं अकेली रह गई। चलो तुम मेरे भाई आ गए, मेरे बाप आ गए, बड़ा अच्छा हो गया। मेरे लिए तो कुछ आराम हो गया, नहीं तो मैं तो सोच रही थी अकेले में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगी। फिर भाई तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे बाप हो। वो लोग कहने हम तो इसको पकड़ के ले जाएंगे और ये तो हमको बाप भाई बना देंगे। इसके सीधेपन और भोलेपन से इतने रीच है, उसको अपने घर ले गए और जिंदगी भर उसको अपनी लड़की की तरह से बनाया और रामकृष्ण को अपने दामाद जैसे। वो चोर और डाकू लोग भी प्यार पहचानते हैं। सांप और शेर और गीदड़ ये सब प्यार पहचानते हैं, क्योंकि शेर अपने बच्चे को नहीं खाता, सांप अपने बच्चे को नहीं काटता। अगर हम भी सांप हो जाए तो क्या सांप हमें नहीं पहचानेगा? भोलापन हमेशा मदद करता है और जो आदमी भोला होता है उसको दुनिया हमेशा मदद। और एक उसका मॉडर्न एक उदाहरण, एक साथ कस्टम में सारे थे भोले भाले, बोलते बहुत से भोले लोग, जरा बोलते भी ज्यादा है कभी कभी, क्योंकि उनमें चालाकी नहीं होती ना, अंदर में घुसते जैसे बैठे नहीं रहते, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक भोला आदमी होता है, चालाक भी कभी कभी बड़बड़ाते हैं बहुत। तो ये जो भोलापन था इस आदमी का, यह आकर के उसको बताने लग गया कि अरे साहब मैं गया था वहाँ से मैंने लाया वो कैमरा। वो कस्टम ऑफिसर को बताता, अमेरिका से आया और कस्टम ऑफिसर को बताता है कि कैमरा लाया हुआ, ऐसा कैमरा हिंदुस्तान में नहीं होगा, तुम देख लो, तुमको देखना मैंने तुमको दिखा। यहाँ लोग तो छुपाते अपना कैमरा। फिर उससे बताने लगे कि मैं वहाँ से मालूम मेरे को डायमंड रिंग में लेके आया, वहाँ से तुमको देखना है, देखो मैं लाया हूँ। तो वो जो इतने भोलेपन से बोलने लग गया तो कस्टम ऑफिसर ने सोचा कि ये यही डील मार रहा है, ये लाया होगा कहाँ से मुझे बेवकूफ बना रहा है, नहीं तो जो असली वाला आएगा वो ऐसी बात क्यों करेगा। तो कहा भैया तू जा मेरा सर दर्द से। और दूसरा आदमी आएगा छिपा के इधर उधर देखते, आइए इधर मिस्टर आपके पास क्या है। भोले आदमी पर वैसे भी मनुष्य को तरफ आ जाता, और कोई भोले आदमी को सताता है तो उसकी आहें इतनी लगती है, उस डर से भी आदमी नहीं सताता भोला। और अगर कोई भोले आदमी को सताता है जन्म जन्मांतर उसका उसे देना पड़ता। इसलिए भोला आदमी सबसे श्रेष्ठ। और जो आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज में उलझता है, अधिकतर आप देखिएगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आदमी को कोई बुरा काम करना होता है बड़ा सीरियस हो जाता है। अधिकतर हमने ऐसे एक साहब को देखा है, उनकी आदत थी ब्राइब लेने की। तो हमारे हस्बैंड को तो वो कहते तुम तो घटिया काज हो, तुमको तो पैसा ही लेना नहीं है, ऐसे कहा करते।
लेकिन मैंने देखा है कि उनसे अगर कोई आदमी मिलने आए और जो पैसे वैसे की बात करने वाला हो, मतलब लेने देने की, एकदम वो सीरियस हो जाती। अच्छा अभी जरा ठहरी, अंदर जाए, हंसते खेलते एकदम सीरियस हो जाते, मैं समझ जाऊँ कि कुछ ना कुछ ड्राइवरी की बात है। कोई भी गलत, एक साथ से मुझे मालूम है इनको कैबरे में जाना का बहुत शौक, और जब भी कैमरे की बात होती थी बड़े सीरियसली इसको डिस्कस करते, हाँ कहाँ जाने का, कैसे जाने का, कब जाने का, और समय हंसते रहेंगे, लेकिन कैमरे के मामले में बिल्कुल प्लानिंग करके सीरियस होकर के कैमरे में जाए। क्योंकि कैमरे में क्या को जाने के चाहिए? अरे आपको अगर सीरियस ही रहता है तो जाके कहीं मंदिर में बैठो, नहीं वो वहां जाए। तो फिर जो आदमी हंसता खेलता हर समय रहता है और हल्का फुल्का रहता है, उस आदमी को इसमें मजा ही नहीं आता कि क्या बेवकूफी है, ये क्या बेवकूफी करे। वो दूसरों की भोला आदमी जो है फट से बेवकूफी पकड़ ले, और वो नटखट होता है। भोला जो आदमी होता है वो नटखट होता है, उसका नटखटापन जो होता है ये उसके भोलेपन है। जैसे वो कोई ना कोई इधर से उधर सुराग लगा देगा। जैसे आपसे पता है कि एक साहब हमारे यहाँ है, उनको बड़ा शौक था कैबरे डांस। कैबरे माने बहुत से आपको मालूम नहीं होगा, मतलब वहाँ नग्न नृत्य जो होता है, मतलब रंगीन जी का नहीं लेकिन हो। तो वो कहने लगे कि साहब अब हमसे तो कह नहीं सकते, तो फिर रिश्ते में हमसे बड़े होते थे। तो हमारे एक घर में एक बड़े सिविल वाले साहब हैं, वो ऐसे ही नटखट टाइप है, तो उनसे कहने लगे कि साहब कभी वहीं ले चलिए, हमको जाने का। अब वो बुजुर्ग आदमी ठहरे शैतान बहुत है ना, वो ले गया पुलिस थाने में उनको उतार दिया। तो वहाँ टैक्सी में ले गया, वहाँ छोड़ दिया, कहना मैं तो आऊंगा नहीं, आप यहाँ चले जाइए। अब वो बेचारे भेज वहाँ जाकर के देखते सब पुलिस वाले थे। फिर उन्होंने सोचा बेचारे आए थे देहात से, उनको तो मालूम नहीं था कहाँ कैसे होता, कि पुलिस बाहर लगती होगी, ऐसी जगह जरूर पुलिस होती है, ऐसी जगह जहाँ ऐसे धंधे होते हैं वहाँ पुलिस लगती है, लगनी पड़ती। तो उन्होंने सोचा कि इसके यहाँ पुलिस है। अंदर गए तो लोगों ने कहा निर्मला तेरो ध्यान अति पावन, तेरो ध्यान अति पावन, तेरो ध्यान अति पावन, तेरो ध्यान अति पावन, तेरो ध्यान। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माता.
ध्यान